प्रश्नमाला 5A का क्वेश्चन नंबर 24 अभी हल करेंगे। यदि 24 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 12 दिनों में काम को पूरा करने के लिए और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे यदि प्रत्येक आदमी के कार्य करने की क्षमता बराबर हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम पहले लिखेंगे 16 दिनों में 24 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले दिन को लिखेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि 12 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो हमको दिन पूछ रहा है, दिन में कितना आदमी लगाना पड़ेगा उतना दिन में खत्म करने के लिए 12 दिन में, तो इसीलिए हम पहले दिन को लिखेंगे। अगर पूछता कितना आदमी और कितना दिन लगाएंगे तब हम पहले 24 आदमी लिखते, लेकिन यहाँ पे दिन पूछ रहा है तो दिन ही पहले लिखेंगे, यानी 16 दिनों में 24 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं। तो देखिए एक दिनों में कितना आदमी करेगा, 24 गुने 16 आदमी किसी काम को पूरा करेगा। ठीक है, देखिए एक दिन में और ज्यादा आदमी चाहिए काम को खत्म करने के लिए, क्योंकि समय कम रहा है तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक दिनों में 24 गुने 16 आदमी चाहिए काम खत्म करने के लिए। तो अब पूछ रहा है कि 12 दिनों में, तो देखिए जो पूछ रहा है वो बस पहले लिखेंगे तभी यहाँ पे लिखाएगा। 12 दिनों में कितना आदमी चाहिए, 24 गुने 16 भागा 12 आदमी किसी काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो कितना हो गया बराबर 32 आदमी। तो 12 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए, 32 आदमी। देखिए 16 दिनों में 24 आदमी काम खत्म कर रहा है, तो 12 दिनों में यानी समय कमा तो ये आदमी ज्यादा चाहिए यानी 32 आदमी लगेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि और कितने आदमी लगाना पड़ेंगे, यानी 24 आदमी तो पहले से था। ठीक है, पहले से था तो 32 आदमी यानी कितना आदमी बढ़ा, 8 आदमी बढ़ा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कितना आदमी लगाना पड़ेगा, तो वही आंसर हो जाएगा, यानी 32 माइनस 24। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 12 दिनों में काम को पूरा करने के लिए 32 माइनस 24 बराबर 8 आदमी और लगाना पड़ेगा। देखिए 32 आदमी, पहले 24 आदमी था तो कितना आदमी बढ़ाना पड़ेगा, 32 माइनस 24, 32 से हम 24 को घटा देंगे तो 8 आदमी और चाहिए। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, किंतु काम प्रारंभ होने के पूर्व ही 5 मजदूर बीमार पड़ गए और फिर काम पर नहीं लौटे। शेष मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखेंगे हम इसका हल। 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं करता है लिखा हुआ है। तो 30 मजदूर किसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, 20 दिनों में। तो देखिए एक मजदूर किसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, यानी एक मजदूर हो गया तो ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 20 गुने 30, 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब कह रहा है किंतु काम प्रारंभ होने के पूर्व ही 5 मजदूर बीमार पड़ गए। तो 5 मजदूर तो क्या होगा, कम जाएगा क्योंकि बीमार पड़ गया, अब वो काम नहीं करेगा। तो 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 मजदूर ही बचा क्योंकि 5 मजदूर बीमार पड़ गया है। तो 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए 20 गुने 30 बटा 25। अब देखिए इसको काटते हैं तो 5 पचे 25, 5 छक 30 और 5 चौक 20, यानी 6 चौक 24 दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 दिन।
एक दिन का निकाला था 20 × 30, तो 25, एक मजदूर का निकला था 20 × 30 दिन, तो 25 मजदूर यानी 25 से भागा देंगे, तो काटेंगे तो आ जाएगा 24। देखिए, एक मजदूर 20 × 30 दिन, तो 25 मजदूर का आ जाएगा 24 दिन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक सैनिक पड़ाव में 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 25 सैनिकों का दूसरे पड़ाव में स्थानांतरण हो गया। शेष सामग्री शेष सैनिकों को कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक सैनिक पड़ाव में 150 सैनिकों के लिए कितना दिन खाद्य सामग्री उपलब्ध थी? 45 दिनों के लिए, ठीक है। 10 दिनों के बाद 25 सैनिकों को दूसरे पड़ाव में स्थानांतरण हो गया, तो 10 दिनों के बाद यानी 10 दिन कम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 दिन, ठीक है। तो 150 सैनिक जो है 10 दिन तो खाया है, 10 दिन खाया, उसके बाद 10 दिन बाद 25 सैनिक दूसरे पड़ाव में चला गया है, तो देखिए 10 दिन खाया तो यहाँ पे 35 दिन का खाना बचेगा, और 25 सैनिक कम गया तो 150 सैनिक ही हो गए वहां पे, तो 45 दिन की जगह पे हम 35 दिन लिखेंगे, क्योंकि 10 दिन तक सारे सैनिक जो है वहां पे खाद्य सामग्री वहां पे प्रयोग हुआ है 10 दिन के लिए। और फिर हम 150 से 25 घटा के 150 सैनिकों का निकालेंगे कि कितना दिन खाना और बचेगा, मतलब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में हम लिखेंगे 150 सैनिकों के लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री अब उपलब्ध है, क्योंकि 10 दिन तक सभी सैनिक इसका प्रयोग किए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 150 सैनिकों के लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री अब उपलब्ध है। तो एक सैनिकों के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक सैनिकों के लिए कितना दिन खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगा, तो 35 × 150, क्योंकि सैनिक एक ही है तो खाद्य सामग्री ज्यादा दिन चलेगा। 35 × 150 दिनों की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक सैनिकों के लिए 35 × 150 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 25 सैनिकों को कहाँ जाना पड़ा? दूसरे पड़ाव में, तो 25 सैनिक हम घटा देंगे यहाँ पे, तो देखिए 150 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा? 125 सैनिकों के लिए 35 × 150 भागा 125 हो जाएगा, यानी इतना दिन। तो देखिए इसको काट लेते हैं, 35 × 150 भागा 125, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा, देखिए 25 पचे 125, 25 छक 150, तो 5 से 7 बार में 35, तो कितना आ गया? 42 दिन। 7 छक 42 आ गया, तो 42 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 42 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी, यानी जो बच गया शेष सैनिक यानी 125 सैनिक के लिए कितना दिन और चलेगा? 42 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी किले में 1200 जवानों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि किले में पहले ही दिन 600 जवान और बढ़ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे 1200 जवानों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। देखिए, तो एक जवानों के लिए कितना दिन खाद्य सामग्री चलेगी? तो 15 × 1200 दिन खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो देखिए, एक जवानों के लिए 15 × 1200, जवान एक कमेगा तो दिन बढ़ेगा, तो 15 × 1200 दिन हो जाएगा, यानी 15 × 1200 खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध रहेगी इतना दिन। तो कितना कह रहा है कि यदि किले में पहले ही दिन
600 जवान और बढ़ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो पहले ही दिन 600 जवान बढ़ गया है, तो देखिए पहले 1200 था, 600 बढ़ गया, तो 12 6 कितना होगा 1800। तो 1800 जवानों के लिए, तो कह रहा है कि अगर बढ़ जाने के बाद 600 जवान बढ़ जाने के बाद खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो देखिए 600 बढ़ा है तो 12 6 1800 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 1800 जवानों के लिए कितना दिन खाद्य सामग्री चलेगी। 15 गुने 1200 भागा 1800। देखिए इसको काट लेते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 पचे 15, तो कितना आ गया बराबर 10 दिन। देखिए 5 गुने 2 10 दिन खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन था। 13 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए तो शेष सामान कितने दिन और चलेगा। तो देखिए कह रहा है 400 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन था, तो 13 दिनों के बाद, यानी 13 दिन तो 400 सैनिक खाया है, तो क्या करेंगे 13 दिन 90 दिन में से कम जाएगा, ठीक है, तो 77 दिन हो जाएगा। देखिए 90 माइनस 13 77 दिन हो जाएगा। और कह रहा है कि 13 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए, यानी बढ़ गया 150 सैनिक, तो सैनिक कितना हो जाएगा 550, 400 प्लस 150 हो जाएगा 550। तो हम लिखेंगे 400 सैनिकों के लिए 77 दिनों का भोजन था, तो एक सैनिकों के लिए यहाँ पे हम 90 की जगह पे 77 दिन लिखेंगे, क्योंकि 13 दिन, देखिए 13 दिन तो साथ में सब खाया है, तो दिन कमेगा, अब 77 दिन ही अब भोजन चलेगा 400 सैनिकों का, ठीक है। और उसके बाद 150 सैनिक को अब जोड़ देंगे तो 550 सैनिक का फिर निकालेंगे। तो इस तरह यहाँ पे देखिए लिखेंगे 400 सैनिकों को अब 77 दिन ही भोजन चलेगा, ठीक है। 13 दिन घटा दिए हैं 90 में, तो 77 दिन आया, तो 400 सैनिकों को अब कितना दिन चलेगा 77 दिन, क्योंकि 13 दिन 400 सैनिक भोजन जो है खाया है, ठीक है, तो अब 77 दिन ही उसका भोजन चलेगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो एक सैनिक के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक सैनिक के लिए कितना दिन चलेगा भोजन, 77 गुने 400 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। एक सैनिक के लिए देखिए दिन कितना बढ़ जाएगा, गुना हो जाएगा 77 गुने 400। तो कह रहा है कि 13 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए, तो 150 400 में जोड़ देंगे, क्योंकि और सैनिक आ गया है, तो 400 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550। तो 550 सैनिक के लिए 77 गुने 400 भागा 550। तो देखिए इसको काटते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुआ, 11 पचे 55, 11 सते 77, ठीक है, 5 से 25 40, कितना आ गया बराबर 56 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। यानी 150 सैनिक और आ जाने पे कितना दिन भोजन चलेगा, 56 दिन भोजन और चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 दिन।